नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। कथा निधि चैनल पर आज हम एक लघु कथा सुनने वाले हैं। शीर्षक है जड़ाऊ कंगन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव की उस हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। घर की मालकिन जानकी देवी आज सुबह ही इस दुनिया से कूच कर गई थी, पर रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसी का इंतजार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे पर विवादग्रस्त थे। बड़ा पूरा परिवार था। जानकी जी का 2 बेटे बहुए प्रदीप और मधु, केशव और राधा, एक बेटी दामाद मोहिनी और ब्रजेश, पोते पोती नाती नातिन। अभी घंटे भर पहले तक तो मुद्दा यह था कि बेटी दामाद आ रहे, इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं, पर अब तो उनको आए हुए भी 1 घंटा हो गया है। अब क्या है, गांव वालों के बीच में यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार में समय क्यों लग रहा है, और परिवार के सभी सदस्य अंदर अम्मा के कमरे में बैठे क्या कर रहे हैं। जब गांव के कुछ गणमान्य लोगों से रहा नहीं गया, तो वे जानकी जी के देवर हरिप्रसाद जी के पास आए और पूछा, बाबूजी अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा? अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। हरि प्रसाद जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर उन्हें खुद ही नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरे, मैं जाकर प्रदीप से पूछता हूँ। कहते हुए हरि प्रसाद जी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर गए। देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बहुए और बेटी दामाद नदारद थे। बड़े पोते से पूछा, अरे तेरा बापू कहाँ है? तो उसने अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा वो सब लोग तो अंदर हैं। हरि प्रसाद जी लाठी को टेकते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को खड़काया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? अरे बेटा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्रियाकर्म में कितना वक्त लगेगा? बस काका जी अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या, वो तो बता। क्या पता किसी बात का निर्णय निकले तब तो। कुछ देर के लिए मौन पसर गया। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा अम्मा के बड़े बेटे प्रदीप ने खोला था। प्रदीप को देखते ही हरि प्रसाद जी ने कहा, बेटा जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। यूं मुर्दे को घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है काका जी, चलिए पहले इसी काम को निपटा लेते हैं, प्रदीप ने बेशर्मी से कहा। हरि प्रसाद जी प्रदीप का इतना कहते ही लाठी टेकते हुए घर के बाहर आ गए। पर हरि प्रसाद जी बुजुर्ग थे, इसलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप ही रहे। आखिरकार 1 घंटे के बाद जाकर जानकी जी का क्रियाकर्म किया गया। क्रियाकर्म के दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बेटे बहू और बेटी दामाद की आंखों में आंसू की एक बूंद तक न थी, बल्कि एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। कुछ तो हुआ था उस कमरे में, पर पर क्या, सब कयास ही लगाए जा रहे थे। खैर, दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अभी क्रियाकर्म को हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि हवेली में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बहुए बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वो लोग लड़ने में मगन थे, बाहर गांव के लोग थू थू कर रहे थे। अरे, माँ को गए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिन छूटा इन लोगों का तो अम्मा से। जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही। कुछ लोगों ने शांत कराने की भी कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर हरि प्रसाद जी को ही आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? भाभी को गए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम लोग इस तरह से लड़ रहे हो। काका जी, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, मोहिनी फुंकारती हुई बोली। तू भी तो आती जाती रहती है इस घर में, और अब की बार तो तू बार बार आ रही थी। क्या पता तूने ही चोरी की हो। अब की बार अम्मा का छोटा बेटा केशव बोला। अरे तुम्हारी औरत ही रहती थी अम्मा के पास तो सेवा चाकरी के नाम पर। क्या पता इन्हीं लोगों ने हथिया लिया हो। भला कोई भाई अपनी बहन को देखकर खुश हुआ है? चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। बड़ों का मान सम्मान नहीं है क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? प्रदीप ने कहा। उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर अब की बार हरि प्रसाद जी ने कहा, क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम लोग? जो तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वह तो इस घर में कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिता के मरने से पहले ही वह इस घर से जा चुका था। काका जी के मुंह से यह बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे।
अरे सुबह से तुमने अम्मा का कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया, नहीं मिले ना तुम्हारी अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन। हरिप्रसाद जी के मुंह से अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन का नाम सुनते ही सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर काका जी को कैसे पता कि अम्मा के जड़ाऊ कंगन घर में नहीं है? आज के समय में लाखों रुपए की कीमत है ना उन कंगनों की। अब जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते ही काका जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतने जोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। प्रदीप ने कहा, काका जी, आपको कैसे पता कि हम वो कंगन, कोई ऐसी बात है जो आप जानते हैं? सच सच बताइए। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो माता पिता को थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम लोग कमाते धमाते तो थे नहीं, हर बार लूटा है तुमने अपने माता पिता को। पहले तो निकम्मों की तरह घर पर बैठ कर खाते रहते थे और बाद में अचानक व्यापार करने का चस्का चढ़ा तुम लोगों को। याद है जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे, तब तुम्हारे बाबूजी को यह हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी तुम लोगों के व्यापार के लिए। पर हुआ क्या? कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। भाई साहब को कितना सदमा लगा था। आखिर मरनासन्न ही हो गए थे वे। पर मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी उसी के पास वो सोने के जड़ाऊ कंगन भी रख दिए थे कि जब तक जानकी भाभी जिंदा रहेंगी तब तक वो इसी हवेली में रहेंगी। उसके बाद यह हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, जानकी भाभी ने किसी को भी बताने से इसलिए मना कर दिया कि कम से कम जड़ाऊ कंगन के चक्कर में ही सही तुम लोग उनकी थोड़ी सेवा तो कर दोगे। अपने माता पिता को पैसों की टकसाल समझते थे ना तुम लोग। पूरी जिंदगी माता पिता यही उम्मीद करते चले गए कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को हमारी कद्र होगी। पर अफसोस, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कर इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हमारे माता पिता ने किया। धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। उन कंगन के चक्कर में ही तो तुम अपनी माँ की सेवा कर पाए। और तुम्हारे बाबा तो मरने से पहले अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे, वरना वो बेचारी कब की सड़क पर आ जाती। अब कुछ दिनों में ही हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से भी कुछ कहते नहीं बना। आखिर माँ बाप के साथ धोखा किया था तो उसका फल उन्हें मिल रहा था। कुछ दिनों बाद हवेली खाली करके हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और जाकर वे सब बस गए। तो मित्रों, ये थी कहानी जड़ाऊ कंगन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा जल्द ही।